हेलो गाइज, वेलकम टू अवर चैनल आईटी ब्रेन्स। तो गाइज, बिहार आईटीआई वाले बच्चे जो कि बहुत दिनों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि काउंसलिंग जो है कब स्टार्ट होंगे। एडमिन जो रजिस्ट्रेशन होता है या फिर ऑनलाइन जो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया होती है, सारी बातों की जो जितनी भी डिटेल्स है वो सारा आ चुका है। देखिए, मैंने जो है जो बिहार का जो ऑफिशियल वेबसाइट है आईटीआई का, वो खोल लिया है, जहाँ की आईटीआई सीएटी, ठीक है। इस पे, इस लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा, जैसे ही आप लोग को ये पेज खुल जाएगा और यहाँ पे देख लीजिए, इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन फिलिंग चॉइस फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग ऑफ आईटीआई कैट 2021, ठीक है। ये एडवर्टीजमेंट जो आ चुका है, इसको मैं डाउनलोड करके आप लोग को दिखा देता हूँ और क्या क्या डिटेल्स आए हुए इन सबको पढ़ के आप लोग बता देता हूँ। तो गाइस, इसका पहले चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह के पल पल की अपडेट्स पाने के लिए। तो गाइस, देख लीजिए यहाँ पे जो है, ये जो है पीडीएफ मैंने डाउनलोड कर लिया है। अब यहाँ पे देख लीजिए, आपके सबसे पहले मैं आपको डेट्स, जो इंपॉर्टेंट डेट्स से बता देते हैं, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट जो बातों का आपको ख्याल रखना है, उन बातों पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे, ठीक है। पूरा प्रोसेस जितने भी हैं सारी चीज को अच्छे से देख लेंगे, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, सारा कुछ यहाँ पे देख लीजिए, सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। आप लोग का जो है 7 तारीख, दैट मीन्स आज के दिन जो है सीट मैट्रिक्स जो है डाला जाएगा वेबसाइट में। हालांकि मैं अभी तो खोला हुआ ही हूँ यहाँ पे, लेकिन कोई सीट मैट्रिक्स यहाँ पे अब तक अपडेट नहीं हुआ, अपडेट आएगा तो बता देंगे। तो खैर यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ सीट मैट्रिक्स जो है फिलहाल जो है 7 तारीख को ये डाल दिया जाएगा। उसके बाद देख लीजिए 9 तारीख जो है सबसे इंपॉर्टेंट दिन जो है, जहां की आप लोग को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा वेबसाइट पे, चॉइस फिलिंग फॉर अलॉटमेंट, सीट अलॉटमेंट। कहने का मतलब गाइस ये हुआ कि आपका जो रैंक कार्ड जो है आपका, आई मीन जो आपका जो रैंक कार्ड जो इधर जो जारी किया गया था 22/9 को, ठीक है, ये 22/9 को जो जारी किया गया था आप लोग का, ठीक है, रैंक कार्ड, उसके अकॉर्डिंग जिनका जो है, जो एलिजिबल हो पाए हैं, जिनको की रैंक आया हुआ है, मेरिट लिस्ट जिनका बन पाया है, ठीक है, तो वैसे बच्चे को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है 9 तारीख को। और उनको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। देखिए गाइस, झारखंड का काउंसलिंग भी कुछ इसी तरह से हुआ था, सारा मैंने प्रोसीजर उन बच्चों को कराया था। हालांकि झारखंड में अब काउंसलिंग का दौर बिल्कुल खत्म हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप लोग का बिहार में शुरू हो रहा है, यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस होने वाला है, जहाँ की एक और आप लोग को सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ऑनलाइन जो वेबसाइट है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोग को जो भी फीस वगैरह है, पेमेंट वगैरह, थोड़ा बहुत जो इसका काउंसलिंग फीस होता है वो यहाँ पे देना होगा। हालांकि यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे झारखंड में तो काउंसलिंग फी लिया गया था, यहाँ लिया जाएगा नहीं, ऊपर डिटेल्स में पढ़ लेंगे। खैर, यहाँ देख लीजिए काउंसलिंग का जो होगा, उसके बाद चॉइस फिलिंग करना है आपको, कौन सा कॉलेज में आप चाह रहे हैं कि आपका एडमिशन हो, उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपको इन बातों, रैंक का भी आपका ख्याल रखना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको कॉलेज चॉइस करना पड़ेगा। तो आपको जो है वहाँ मेनी ऑप्शंस मिलेंगे कॉलेज चॉइस चूज करने का, ठीक है। कॉलेज बहुत सारे आए हुए रहेंगे, फिर उन कॉलेज में ट्रेड्स अलग अलग आया हुआ रहेगा। आपको जो इच्छा होगी, आप जिसमें चाहते हैं उन उन कॉलेज में, और उन उन कॉलेज के ट्रेड्स में आप चुनाव कर लीजिएगा, जो कि कब से कब तक होगा। तो ये होगा आपका 9 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक, ठीक है। 18 नवंबर तक इन चीजों को आप कर पाइएगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो कर लिए, चॉइस फिलिंग भी कर लिए, उसके बाद सीट अलॉटमेंट, ठीक है। सीट अलॉटमेंट, फॉर सीट अलॉटमेंट मतलब अपना सीट अलॉटमेंट के लिए, उसके बाद आप लोग को क्या करना है, लॉकिंग करना है। गाइज, यहाँ सीट अलॉटमेंट का जो बात है ना, ये एक्चुअली में सीट, जो कॉलेज का चॉइस फिलिंग करना होता है, जहाँ की आपको सीट चूज करने होते हैं कि भाई मुझे पटना का आईटीआई कॉलेज में जो है हमको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड चाहिए, तो वो आप चूज कर लिए, बस वो आपका सीट हो गया। अब वहां पे लॉकिंग करना होगा आपको, लॉकिंग कर दिया जाता है ताकि कोई भी उसमें चेंजेस अब नहीं हो सके। ये चीजें खत्म हो जाएंगे 18 तारीख को। उसके बाद फिर पब्लिश किया जाएगा रिजल्ट आपका, जो सीट अलॉटमेंट जिसको कहते हैं, कि हाँ भाई आपको इस कॉलेज में आपका जो है सीट अलॉट कर दिया गया। आपने 10 चॉइस जो है डाला था, उसमें से कोई एक कॉलेज आपको मिल जाएगा, आपके प्रायोरिटीज वाइज और आपका रैंक वाइज, आपका कैटेगरी आपका कौन सा, एसटी ओबीसी है या फिर जनरल है, उस भी निर्धारित किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो रैंक होता है, जो रैंक आप लोग लाए हैं, तो रैंक के अकॉर्डिंगली सारा कुछ जो है इधर उधर घूमेगा। तो फर्स्ट राउंड जो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट जो रिजल्ट होगा, वो कब जारी किया जाएगा, ये किया जाएगा 24 नवंबर को किया जाएगा। उसके बाद डाउनलोड करने का जो अलॉटमेंट लेटर जो है फर्स्ट राउंड का, वो डाउनलोड करने का जो टाइम है वो 24 से लेकर 30 तारीख तक है, ठीक है। मतलब 24 तारीख से 30 तारीख तक आपको मोहलत दिया जाएगा कि आप जो है डाउनलोड कर पाइएगा अपना वो जो अलॉटमेंट लेटर है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड एडमिशन, मतलब जिस जो भी कॉलेज आपको मिला है उस कॉलेज में आपको जाना होगा और जाकर के कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा, जो कि 25 तारीख से लेकर के 30 तारीख के बीच आप लोग को करवा लेना है, ठीक है। फिर 25 से 30 तारीख तक। उसके बाद देख लीजिए, अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका कि रिजल्ट नहीं आया होगा, वो फर्स्ट राउंड में उनको लेटर, उनका उनका जो है कोई भी कॉलेज उनका अलॉटमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो वैसे बच्चों को वेट करना है, जब ये प्रोसेस पूरा प्रोसेस हो जाएगा फर्स्ट राउंड, और उसमें बहुत सारे बच्चे एडमिशन जब नहीं लेंगे, उसके बाद सेकेंड राउंड जो है काउंसलिंग शुरू होगा। सेकेंड राउंड काउंसलिंग का जो प्रोविजनल जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा 6 तारीख को।
ठीक है? देखिए ये 30 तारीख तक जो है सारा कॉलेज से डाटा माँग लिया जाएगा, भाई किन-किन बच्चों ने रिपोर्ट किया, कहाँ-कहाँ नहीं किया। तो ये सारा रिपोर्ट जो है कॉलेज भेज देगा बोर्ड को। अब बोर्ड जो है फिर से एक न्यू लिस्ट जारी करेगा जो कि सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट होगा, सेकंड राउंड काउंसलिंग जिसको कह सकते हैं आप, जो कि 6 तारीख को रिजल्ट जारी किया जाएगा। उसके बाद फिर जो है 6 से लेके 11 तारीख तक आप डाउनलोड कर पाइएगा अपना प्रोविजनल लेटर जो था सीट अलॉटमेंट लेटर, और फिर इसी टाइम में आप लोग को जाके कॉलेज में जो है वेरिफिकेशन करवा लेना है डॉक्यूमेंट्स का, और फिर आपको जो है एडमिशन ले लेना है। ठीक है गाइस, ये हो गया। उसके बाद जो है फिलहाल तो यहाँ पे 2 ही अलॉटमेंट, 2 ही काउंसलिंग का बात किया गया है। हालाँकि इसके बाद भी जब सीट नहीं भरता है तो कॉलेज पर जो है छोड़ दिया जाता है, जिसको कि ओपन काउंसलिंग कहा जाता है या फिर स्पॉट काउंसलिंग कहा जाता है, जो कि अभी झारखंड में चल रहा है। ठीक है? आज ही मैं उस पर जो है वीडियो भी बनाया हूँ, जहाँ की ओपन काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। तो ये गाइस यहाँ पे अब एक-एक जो छोटी-छोटी बातें हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगी, जब या फिर आपके बहुत सारे जो डाउट्स होते हैं उनका भी इस आगे का जो बात बताएँगे उसमें आप लोग का क्लियर होगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं, देखिए क्या दिया हुआ है। तो गाइस यहाँ पे पॉइंट नंबर ए जो है, ठीक है? यहाँ पे आईटीआई सीएटी 2021, यहाँ पे कहा जा रहा है कि रैंक कार्ड ऑफ आईटीआई सीएटी 2021 ये आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। हालाँकि आप लोग सभी लोग तो डाउनलोड कर ही चुके होंगे और अपना रैंक भी देख लिए होंगे। तो उसको डाउनलोड आप करके रख लीजिएगा, इस जो लिंक है वो वेबसाइट पे, और उसमें क्या कैसे आपको अपना रोल नंबर डालना है और जन्म तिथि को डाल करके रैंक कार्ड को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट देख लीजिए, क्योंकि इसका भी ज़रूरत आप लोगों को पड़ेगा रैंक कार्ड का, इसलिए बोला जा रहा है। फिर जो पॉइंट नंबर बी है, इसमें देखिए ऑनलाइन काउंसलिंग, ठीक है? ऑनलाइन चॉइस फिलिंग और काउंसलिंग का जो प्रक्रिया है, वो किस तरह से होगा? यहाँ पे आप लोग को जो स्क्रीन है, ठीक ना? स्क्रीन जो होगा जो वेबसाइट है, वहाँ पे इस तरह कुछ लिखा हुआ आएगा, ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल ऑफ आईटीआई सीएटी 2021, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है? और इस पे क्लिक करने के बाद ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए नया न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है? एवं चॉइस भरने हेतु क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे आएगा क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है? तो वहाँ पे आप लोग को उस लिंक पे क्लिक करना है, और फिर जो जो क्लिक करने के बाद जो डिटेल्स माँगा जाएगा, नेम-तेम, फिर फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब ज़रूरी जो जो चीज़ें हैं, ठीक है? रजिस्ट्रेशन के लिए, ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं है, ठीक है? तो उसमें आपको डाल करके उन चीज़ों को रजिस्टर्ड हो जाना होगा। देखिए गाइस, अगला पॉइंट जो है पॉइंट नंबर 2, इसमें कहा जा रहा है कि जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, उसके बाद यूज़र आईडी और पासवर्ड, ठीक है? यूज़र आईडी और पासवर्ड वहाँ पे जनरेट हो जाएगा, जो कि आपका अकाउंट वहाँ पे क्रिएट हुआ रहेगा, ठीक है? वहाँ पे आप लोग को लॉगिन कर लेना है यूज़र आईडी और पासवर्ड के हेल्प से, और उसके बाद आप लोग को इंस्टीट्यूट, जो-जो इंस्टीट्यूट आप चॉइस करना चाहते हैं, मतलब जो-जो आईटीआई कॉलेज सेलेक्ट करना चाहते हैं विथ ट्रेड, सारा चॉइसेस को आप लोग भर दीजिए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप 5-4 ही कर सकते हैं, यहाँ मैक्सिमम चॉइसेस आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बार जब आपने चॉइस डाल दिया, तो आपको क्या करना है, उन उन चॉइसेस को क्या कर देना है, लॉक कर देना है, ओके? उसको लॉक कर दीजिएगा। हालाँकि 18 तारीख तक जो यहाँ डेट दिया गया है, 18 तारीख के पहले आप लॉक नहीं कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि मान लेते हैं कि कोई बच्चा 10 तारीख को काउंसलिंग के लिए ये रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग किया। उसके मन में आया कि नहीं भई अभी हमको जो है हम फिटर नहीं लेना चाहते, इलेक्ट्रीशियन लेना चाहते हैं, तो लॉक कर दीजिएगा, तो फिर चांसेस हो सकता है कि आप लोग को नहीं मिलेगा। इस वजह से लॉक जो कीजिएगा आप 17 तारीख को कीजिएगा, 18 तारीख को कर सकते हैं आप लोग, ताकि उसके बाद क्योंकि चेंजेस तो हो नहीं पाएँगे, इसलिए बीच में आप लोग एडिट का भी ऑप्शन आप लोग को मिलता रहेगा। जैसे आप जब तक आप लोग लॉक नहीं किए हुए हैं, तब तक एडिटिंग कर पाइएगा, ऊपर-नीचे कॉलेज का जो है चुनाव में, या फिर ट्रेड्स में ऊपर-नीचे अगल-बगल दूसरा ट्रेड्स भी आप चूज़ कर पाइएगा, वही एडिटिंग उसी कहा जाता है। लॉक करने के बाद जो है चीज़ें आप नहीं बदल पाइएगा, ठीक है? अब अंतिम तिथि जो होगी, उस दिन वैसे भी क्या होगा, स्वतः लॉक हो जाएगा। आप यदि लॉक नहीं भी करते हैं अपने चॉइसेस को, तो वो स्वतः क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, ठीक है? तो उतना घबराने की बात नहीं है, आप लोग टेंशन नहीं लेना है, अब वो खुद ब खुद लॉक हो जाएगा। अब देखिए, जैसे ही एक बार डेट खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर आप कोई एडिटिंग नहीं कर पाइएगा, ठीक है? तो वो सारे चॉइसेस जो क्या हो गए, लॉक हो गए। अब क्या करना है, आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है, ताकि भविष्य में वो कुछ काम पड़ सके आपका। देखिए गाइस, यहाँ पे जो है ना नोट लगा करके एक बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन हो या चॉइस लॉकिंग हो या अनलॉकिंग की प्रक्रियाएं जितनी भी हैं, चाहे ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं ना, रजिस्ट्रेशन, लॉकिंग, अनलॉकिंग, सारा कुछ जो है ओटीपी ऑथेंटिकेशन के माध्यम से किया जाएगा। कहने का मतलब है कि इसमें आप लोग का जब आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, उस टाइम में आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, रजिस्टर्ड आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मांगा जाएगा, ठीक है? तो जब भी आप कुछ चेंजेस कीजिएगा, ठीक है? लाइक रजिस्ट्रेशन में, या फिर आप लाइक चॉइस फिलिंग में, या फिर आप लॉकिंग में, अनलॉकिंग में, उस टाइम आपको आपका मोबाइल नंबर में ओटीपी भेजा जाएगा, ईमेल में भेजा जाएगा। तो आप लोग को क्या करना है, ऐसा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना है जो कि आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, जो कि आपका जो चलता रहता है, ठीक है?
ये वैसा आप लोगों को देना है, ऐसा नहीं कि मतलब कैफे में जाके भरवा लिए, क्योंकि वो लोग क्या करेगा, वो लोग अपना दे देगा, फिर आपको कोई चेंजेस करना है, आप लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा गाइज कि अपने घर का, मान लीजिए आपके फोन नहीं था, आप अपने घर में किन्हीं के पास तो होगा, उनका ले लीजिएगा फोन नंबर। ईमेल आईडी नहीं है तो ईमेल आईडी क्रिएट कर लीजिएगा, 2 मिनट तो लगता है, यूट्यूब में सर्च करके चेक कर लीजिएगा कैसे ईमेल आईडी क्रिएट किया जाता है। ठीक है, और अपने फोन से भी आप लोग भर सकते हैं फॉर्म को, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप कैफे में जाके ही भरवाइए। यदि कैफे में जाते हैं तो रजिस्ट्रेशन जो भी करवाइएगा तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपना ही दीजिएगा, चाहे आपका नहीं है तो आपके किसी रिलेटिव का, अपने पापा का, मम्मी, किसी का भी दीजिए, लेकिन अपना ही दीजिएगा वहां पे, उनको कैफे वाले को नहीं देने दीजिएगा अपना। ठीक है, क्योंकि फिर आपको ही बाद में समस्या होगा। अब देखिएगा इस पॉइंट नंबर जो 3 है, ठीक है, यहाँ पे समझ लीजिए इस बात को कि बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग के आएंगे कि भाई जो है सर क्या करें, जैसे मान लेते हैं फर्स्ट राउंड में तो जो चॉइस फिलिंग था, रजिस्ट्रेशन था, वो तो हमने नहीं किया है, अभी क्या होगा। ठीक है, तो वैसे स्थिति में आप लोग समझ लीजिए, हालांकि झारखंड का प्रोसेस बिल्कुल उल्टा था। फर्स्ट राउंड आप काउंसलिंग नहीं भी अटेंड किए, रजिस्ट्रेशन नहीं भी किए, तो आपको सेकंड में मौका मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आपको एक बार वन टाइम ही रजिस्ट्रेशन करना होगा और चॉइस फिलिंग करना होगा। ठीक है, एक बार ही आपको जो करना है सो एक बार ही करना है। फर्स्ट राउंड, ठीक है, इसलिए अगर कोई अभ्यर्थी फर्स्ट राउंड में रजिस्टर नहीं करता है अथवा रजिस्ट्रेशन का कर अपना चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं, तो वैसे में अभ्यर्थी को अगले चक्र के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग में दोबारा रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग के लिए मौका नहीं दिया जाएगा। समझ गए गाइस? तो यहाँ पे आप लोग को जो भी करना है वन टाइम ही करना है, चॉइस फिलिंग जो भी करना है वन टाइम ही करना है, क्योंकि सेकेंड राउंड का भी जो रिजल्ट आएगा तो इसी फर्स्ट राउंड का जो चॉइस फिलिंग है इसी के आधार पे आएगा। फिर से आपको दोबारा कोई चीज का मौका नहीं मिलेगा। थोड़ा सा तो है डिफिकल्ट, लेकिन आप लोग को जो भी करना है 18 तारीख से पहले ही सोच समझ के सारा कुछ सोच विचार के ही करना होगा। और यदि कोई बच्चे रह जाते हैं 18 तारीख में दिन नहीं कर पाते रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग, तो फिर उनको दोबारा से मौका भी नहीं मिलेगा कि वो, उनका मतलब होगा कि अब उनको काउंसलिंग में अटेंड नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, चलिए, दैट मीन्स कि गवर्नमेंट कॉलेज जो भी होंगे बिहार के, उसमें वो उस इस साल जो है वंचित रह जाएंगे। सिंपल सा गप यही है। देखिए अगला जो है पॉइंट, अंतिम रूप से भरे गए चॉइस की लिस्ट सीट अलॉटमेंट से पूर्व अभ्यर्थी के पंजीकृत ईमेल आईडी पर जो है ईमेल के माध्यम से भेज दी जाएगी। मतलब जो जो भी आप सीट अलॉटमेंट से पूर्व जो भी आपने चॉइसेस डाला है उसका पूरा लिस्ट आपके ईमेल पे भी भेज देगा बोर्ड। ठीक है, ऐसा कहा गया है यहाँ पे। उसके बाद देखिए, वैसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने निर्धारित अंतिम तिथि तक चॉइस फिलिंग किया है के आधार पर सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। उन्हीं लोगों का किया जाएगा जो कि सीट अलॉटमेंट के लिए चॉइस फिलिंग किए हैं, उन्हीं का क्या हो जाएगा, काउंसलिंग किया जाएगा। कोई देखिए यहाँ पे जो है पॉइंट नंबर 6 देख लीजिए क्या दिया हुआ है। पॉइंट नंबर देखिए गाइस, यहाँ 6 पे देखिए क्या दिया है कि अभ्यर्थी अपना सीट आवंटन रिजल्ट देखने हेतु आपका, जैसे मान लेते हैं जो भी रिजल्ट का जो ये डेट है, जहाँ की आप लोग को मैं बताया भी यहाँ पे कि 24 तारीख, तो 24 तारीख से आप लोग को तो रिजल्ट आप लोग को पता चल जाएगा। तो वो देखने के लिए कि आपको कौन सा कॉलेज मिला, आपको अकाउंट सेक्शन में खोलना है, वहां लॉग इन करना है, आपका मोबाइल नंबर और जो डेट ऑफ बर्थ, इन सब चीज से लॉग इन करके आप अपना रिजल्ट देख पाइएगा। ठीक है, और वहां पे आप लोग को लेटर होगा जो कि प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर लेटर होगा, जिसको कि आपको डाउनलोड कर लेना है। यदि मान लेते हैं कि आपने एक्स कॉलेज का चुनाव किया था, जो कि आपको लग रहा था कि ये कॉलेज मेरा बहुत अच्छा था, हमको इसी में चाहिए था, लेकिन आपको मिल गया है वाई कॉलेज मिल गया। ठीक है, और आपको लग रहा है कि नहीं, मेरा जो है, हम फिर से अगला काउंसलिंग करना चाहते हैं, सेकंड राउंड काउंसलिंग, तो वहां पे आपको अब अगले राउंड के लिए आपको अपग्रेडेशन का ऑप्शन वहां मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, अपग्रेडेशन पे क्लिक करके कर देना है। यदि आप अपग्रेडेशन में क्लिक नहीं करते हैं तो फिर अगले राउंड के लिए आप पे विचार नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब कि अगले राउंड में आपको मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये समझेगा बोर्ड कि भाई आप इस कॉलेज से संतुष्ट हैं, इसलिए आपने अपग्रेडेशन नहीं किया है। तो इस बातों का अभी आपको ख्याल रखना है। पॉइंट नंबर 6 भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक यहाँ पे देख लीजिएगा, एक दो पेज का पीडीएफ है, लेकिन सारे बातों को यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है, इसलिए मैं एक एक पॉइंट्स को आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए, आवंटित अभ्यर्थी द्वारा डाउनलोड किए गए प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हेतु रिपोर्टिंग नोडल सेंटर का नाम एवं तिथि अंकित होगा, जिसके अनुसार अभ्यर्थी अपने संबंधित रिपोर्टिंग नोडल या फिर नोडल सेंटर पर निर्धारित तिथि पर जाकर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाएं। अगर कोई अभ्यर्थी किसी भी कारणवश निर्धारित तिथि पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तो वैसे आवंटित अभ्यर्थियों को अगले राउंड के लिए अयोग्य माना जाएगा और आवंटित से रिक्त मान लिया जाएगा और फिर उनको वंचित कर दिया जाएगा। देखिएगा, यहाँ पे ये कहा गया है कि आप लोग जैसे प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जो है या फिर प्रोविजनल अलॉटमेंट सीट अलॉटमेंट लेटर या ऑर्डर भी यहाँ पे कर सकते हैं, उसको डाउनलोड करने के बाद
आपको डॉक्यूमेंट जो अपना लेकर के एडमिशन के लिए कहाँ पहुंचना है, नोडल सेंटर पहुंचना है। नोडल सेंटर क्या होता है भाई, नोडल सेंटर जो सरकारी आईटीआई होता है वो होता है, ठीक है, सरकारी आईटीआई। तो गाइज यहाँ पे आप लोग जो जो अलॉटमेंट लेटर जो डाउनलोड कीजिएगा ना, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, यहाँ पे सारी बातें आप लोगों में क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि ये सारी प्रक्रियाएं जो है झारखंड में हो चुकी हैं इस वजह से। तो आपको वो लेटर लेकर के प्लस डॉक्यूमेंट्स लेकर के एडमिशन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, उन डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन के लिए आपको नोडल सेंटर पहुंचना पड़ेगा, मतलब आईटीआई सेंटर पहुंचना पड़ेगा, गवर्नमेंट आईटीआई। और वो कहाँ लिखा रहेगा, कहाँ पहुंचना है, कितने टाइम में पहुंचना है, किस दिन पहुंचना है, वो सारा कुछ आपको इस अलॉटमेंट, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर में देखने को मिल जाएगा। वहां आप लोग देख लीजिएगा कि हाँ भाई मेरे को इस आईटीआई में जाना है, इतने बजे जाना है, अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के। और कौन कौन डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है वो भी यहाँ पे आप लोग को उसी लेटर में मिल जाएगा देखने को। हालांकि उस पे वीडियो में दे दूंगा जैसे ही वो प्रक्रियाएं जब होंगी। तो गाइज ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को ये बातें मैंने क्लियर कर दिया। अब कोई बच्चा यदि नहीं पहुंचता है, ठीक है, तो देख लीजिए वैसे सभी यहाँ पे मैं बोला ना आप लोग को कि यदि आप उस राउंड में पार्टिसिपेट ले लिए और उसके बाद वहां आप रिपोर्ट नहीं किए कॉलेज स्कूल जो आपका आईटीआई है, वैसी स्थिति में क्या होगा कि आपको काउंसलिंग आयोग मान लेगा, ठीक है, अयोग्य हो जाएंगे आप और फिर से उस आप काउंसलिंग से बिल्कुल निरस्त कर दिए जाएंगे, ठीक है। देखिए परंतु अगर फर्स्ट राउंड में किसी अभ्यर्थी को सीट आवंटन नहीं होता है तो वो अगले राउंड का इंतजार करेंगे, ठीक है। मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा था कि फर्स्ट राउंड में अगर अगर आपको कॉलेज नहीं मिला कोई सा भी, तो आप सेकंड राउंड के लिए जरूर वेट कीजिएगा गाइस। तो यहाँ पे ये चीज है कि प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर जो है यदि आप डाउनलोड करते हैं, उसके डाउनलोड करने के क्रम में यदि आप अपग्रेडेशन का चुनाव कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपग्रेडेशन का चुनाव आप नहीं करते हैं तो आपको कॉलेज जो है नोडल सेंटर रिपोर्ट करना पड़ेगा उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। और यदि आप रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, यदि आप नोडल सेंटर नहीं जाते हैं, रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो वैसी स्थिति में आपको काउंसलिंग से आउट कर दिया जाएगा गाइस। ये चीज मैं आप लोग को समझा रहा था। अब देख लीजिए यहाँ पे सारी इन चीजों को, सारे जो डेट्स हैं इनको तो मैं बता ही दिया आप लोग को, बहुत अच्छे से क्लियर समझा दिया, पूरा प्रोसेस भी क्या क्या है वो समझा दिए हैं। चलिए 9 नंबर पॉइंट देख लीजिए, इंटरनेट। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि जो भी आपका प्रॉब्लम होगा इंटरनेट से रिलेटेड, लाइक आपका चॉइस नहीं भराया, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, तो इसके लिए जो है बोर्ड जिम्मेदार नहीं होगा, परिषद जो इसके लिए जो काउंसिल है वो जिम्मेदार नहीं रहेगा। इन चीजों से आप निजात पाने के लिए आप लोग जो जो भी डेट्स है, लाइक यहाँ पे 18 तारीख, इसके पहले ही सारा प्रक्रिया आप लोग पूरा कर लीजिएगा। ये 9 नंबर पॉइंट। 10 नंबर देखिए, आवंटित अभ्यर्थी, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आईटीआई सीएटी 2021 की वितरण पुस्तिका के अनुसार सभी मूल प्रमाण पत्र, ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन आवेदन भरने के उपरांत डाउनलोड किए हार्ड कॉपी अर्थात ए एवं बी, पार्ट ए पार्ट बी की प्रति ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करने के उपरांत चॉइस स्लिप के प्रति डाउनलोड किए हुए प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर की तीन प्रति एवं जांच पर्ची भरकर 2 प्रति साथ लाना अनिवार्य है। वैसे देख लीजिए यहाँ पे बता दिया गया है आप लोग को कि जो आप लोग को क्या क्या लेके जाना है, ठीक है। आप लोग को जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के अनुसार जो है मूल प्रमाण पत्र, ठीक है, उसके बाद आपको ऑनलाइन भरे हुए उपरांत जो डाउनलोड किया गया जो हार्ड कॉपी है, जब आप फॉर्म जब भरे थे उस टाइम में पार्ट ए और पार्ट बी वाला, वो एप्लीकेशन प्रिंट किया हुआ, उसके बाद रजिस्ट्रेशन स्लिप ऑनलाइन काउंसलिंग के टाइम, चॉइस फिलिंग वाला जो चॉइस स्लिप आपको मिला है वो वाला प्रिंट, फिर प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर का तीन तीन प्रति, ठीक है, 3 जेरोक्स कॉपी लेकर के आप लोग को ले जाना अनिवार्य है। अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम देखिए क्या क्या चाहिए वो यहाँ पे ही दे दिया गया है। मैं आपको कह भी रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक लेटर में भी मिल जाएगा, हालांकि यहाँ पे भी चीजें दी हुई है। देखिए मैट्रिक का जो है आपका मूल प्रमाण पत्र, फिर सर्टिफिकेट, ये सब ले जाना है। उसके बाद जो है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए प्रमाण पत्र, एसएमक्यू वाला यदि कोई कैंडिडेट है तो उनको भी अपना प्रमाण पत्र, डीक्यू लेवल वाला जो है उनको भी अपना प्रमाण पत्र साथ में, ये एडिशनल है जिन जो इस कैटेगरी से जिनका रैंक मिलेगा जिनको उनके लिए ही है मैट्रिक का। लेकिन आपको 10th का मूल प्रमाण पत्र, ठीक है, प्रवेश प्रमाण पत्र मतलब एडमिट कार्ड भी है, मूल प्रमाण पत्र भी है, और फिर आपका जो है आवासीय प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, नेक्स्ट फिर मूल आवासीय प्रमाण पत्र हो गया, वितरण पुस्तिका, ये सारी चीजें हैं। फिर प्रमाण पत्र के लागू ये समझ गए। यहाँ पे आप लोग को एडमिट कार्ड, फिर पासिंग सर्टिफिकेट, फिर आपका जो है मार्कशीट, फिर जाति प्रमाण पत्र, फिर आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ये रख लेना है।
और उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी है, ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो स्कूल से मिलता है। 6 ठो सॉरी कॉपी ऑफ आधार कार्ड रखना है, आधार कार्ड ले जाना है। उसके बाद 6 ठो आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले जाना है अपना। फिर ओरिजिनल जो एडमिट कार्ड था, आईटीआई सीएटी जो एग्जामिनेशन देने गए थे आप लोग, उसका वो एडमिट कार्ड ले रख लेना है। फिर रैंक कार्ड आपको रख लेना है, जो रैंक कार्ड डाउनलोड इधर जो किए थे हाल-फिलहाल में। फिर ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन स्लिप जो था, चॉइस स्लिप, उसका प्रति रख लीजिएगा। फिर जो फॉर्म जो भरे थे उसका एप्लीकेशन फॉर्म जो ए बी दोनों का हार्ड कॉपी ले जाना है। फिर प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर का 3 प्रति ले जाना है। और वेरिफिकेशन स्लिप जो है उसका भी 2 अलोंग विथ बायोमेट्रिक फॉर्म, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय में काम आएगा। तो गाइज इन सभी बातों को आप लोगों को करना है और फिर यहाँ पे जो चीज़ों को मोडल सेंटर ले जाकर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर लेना है। और फिर सेकंड राउंड में भी इन्हीं चीज़ों को फॉलो किया जाएगा जो भी यहाँ पे बताया गया है। तो गाइज ये पूरा ए टू जेड मैंने आपको पूरा काउंसलिंग से रिलेटेड जितने भी बातें थी सभी को मैंने क्लियर कर दिया है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इसमें ज्यों ही जैसे जैसे अपडेट्स आते रहेंगे मैं अपने चैनल पर देता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। जो बच्चे आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं इस बार उनको उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक बातों को मैंने क्लियर किया है। आई होप कि आप लोग के कमेंट सेक्शन में भी कुछ डाउट्स होंगे तो मैं सॉल्व उनको जरूर करूंगा। लेकिन मेरे समझ से ऐसा अब कोई भी ऐसा डाउट नहीं होगा जो कि आप लोग का रह जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें जितनी बातें थी सभी को मैंने बता दिया। गाइस चलिए मिलेंगे अगली इन्फॉर्मेशन के साथ, कोई नए अपडेट के साथ। कर लिए थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलिएगा। धन्यवाद।